हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल किचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को ही बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या बोलते हैं इसको सिट्रिक साइकिल। आप नाम अलग अलग है तो आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग साइकिल नहीं, ये तीनों एक ही साइकिल है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और है सिट्रिक साइकिल। ये तीनों एक ही साइकिल है। सबसे पहले देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या पढ़ चुके हैं? ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था? जब हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे थे, जब हमने ग्लूकोज का हम लोगों ने क्या किया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किए थे तो क्या बना था? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया तो क्या फॉर्म हुआ? टू मोल्स, टू मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म हुए? पैरविक एसिड के। ठीक है, टू मॉलिक्यूल किसके फॉर्म हुए? टू मॉलिक्यूल फॉर्म हुए पैरविक पैरविक एसिड के। ये कब हुआ था? ग्लाइकोलिसिस में। हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में देखा, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करेंगे, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीडेशन, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो टू पैरविक एसिड फॉर्म हुआ था। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरविक एसिड फॉर्म हुए थे जो 3 कार्बन के हैं। ठीक है, हर मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। इसको देख चुके हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस में। इतना चीज को पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किए तो क्या फॉर्म हुआ? टू मॉलिक्यूल्स किसके? पैरविक एसिड के, जो 3 कार्बन के हैं। अब क्या हुआ देखो, अब जो पैरविक एसिड है, जिसको पैरवेट बोलते हैं, ठीक है, पैरविक एसिड क्या बोलते हैं? पैरवेट बोलते हैं। अब जो ये पैरवेट है वो कहाँ एंटर करेगा? पैरविक एसिड कहाँ एंटर करेगा? अब ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म से कहाँ एंटर करेगा ये? अब जो कहाँ बन रहा था, ये जो ग्लाइकोलिसिस तो कहाँ हो रहा था? ग्लाइकोलिसिस हो रहा था साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा था साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। तो वहीं पर क्या हो? ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो पैरविक एसिड है, जो पैरविक एसिड है, ये कहाँ एंटर करेगा? ये जो पैरविक एसिड है ये एंटर करेगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। पैरविक एसिड कहाँ एंटर करेगा? पैरविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा कौन? अब पैरविक एसिड। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा अब पैरविक एसिड, फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए। किस लिए एंटर करेगा? फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए। हम लोग जो ग्लाइकोलिसिस का जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ग्लाइकोलिसिस में जो ऑक्सीडेशन हुआ था वो क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अभी तक उस ग्लूकोज का, एक सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना, एक कंप्लीट ग्लूकोज का पूरा अभी तक कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अभी देखे हैं जो ग्लाइकोलिसिस में देखे वो क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें भी जो ऑक्सीडेशन होगा इनकम्प्लीट होगा, पूरा प्योर अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। समझ गए बात को? सो जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, जो जिसका टू मॉलिक्यूल्स किसके? पैरविक एसिड के। टू मॉलिक्यूल्स किसके? पैरविक एसिड को कहाँ एंटर करेंगे? वो एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेंगे कौन? पैरविक एसिड। जब एंटर करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे देखो, अब जो पैरविक एसिड है, जो पैरविक एसिड है वो कहाँ एंटर किया है? पैरविक एसिड एंटर कर लिया है। कहाँ एंटर किया है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? यहाँ पर लिख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो भी हो रहा है कहाँ होगा? अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा जो पैरविक एसिड है, जो पैरविक एसिड है किस में कन्वर्ट होगा देखो? पैरविक एसिड किसके प्रेजेंस में? यहाँ पर होंगे एंजाइम्स, जिसको बोलते हैं पैरवेट पैरवेट डी हाइड्रोजिनेस। क्या बोलते हैं? पैरवेट डी हाइड्रोजिनेस। एक कैटलिस्ट है जो क्या करेगा? जो पैरविक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा देखो, जो
पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट होगा, जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होगा किस में होगा, एसिटाइल CoA, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA, और किसमें कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में, और कन्वर्ट होगा NaDH में। ये सब चीज़ कहाँ पर हो रहा है, अब ये सब चीज़ हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये सब रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये सब हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, देखो जो पायरुविक एसिड है, जो ग्लूकोज का प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड है। सो सिंगल पायरुविक एसिड है, ठीक है ना, ये सिंगल पायरुविक एसिड है, खाली एक तो ये सिंगल पायरुविक एसिड है, जिसका क्या होगा, जिसका पायरुविक एसिड का क्या होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कैटलिस्ट है, उसके प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा, एसिटाइल CoA फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एसिटाइल CoA प्लस CO2 फॉर्म हुआ है, और क्या फॉर्म हुआ है, और फॉर्म हुआ है NaDH। इतना चीज फॉर्म हुआ है जब क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो अब क्या होगा, जो एसिटाइल CoA है, ठीक है, जो एसिटाइल CoA है ये फर्दर रिएक्शन में साइकिल में टेक पार्ट करेगा, ठीक है। इसका फर्दर क्या होगा, इसका साइकिल में जो क्रेब्स साइकिल है उसमें पार्ट लेगा, ये यही रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्रेब्स साइकिल। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग क्रेब्स साइकिल। आप समझ गए कि हम लोग कैसे मतलब आगे आगे बढ़ रहे धीरे धीरे करके। सबसे पहले जो प्रोडक्ट आया ग्लाइकोलिसिस का, क्या था, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था 2 पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जब वो आया तो पायरुविक एसिड को हम लोग क्या किए, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किए, ठीक है, किसमें, एसिटाइल CoA में, और कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH में। अब जो एसिटाइल CoA है, जो एसिटाइल CoA है वो आगे रिएक्शन में पार्ट करेगा, जो साइकिल है उसमें पार्ट लेगा, ठीक है। तो देखेंगे अब, तो देखो अब बात करेंगे साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल और सिट्रिक साइकिल, तीनों सेम साइकिल है, ठीक है। ये मत सोचना कि अलग अलग साइकिल है, तीनों क्या है, तीनों सेम साइकिल है। इसमें क्या होगा समझो। सो आप देखेंगे क्रेब्स साइकिल, क्या देखेंगे अब देखेंगे क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल में देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। वो ट्रिक आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा, तो उससे आप याद कर सकते हो, तो आप सिंपल होगा आपको याद करने में, ठीक है। सो कौन सा ट्रिक है, देखो स्टार्ट करते हैं ट्रिक। सो कौन सा है, देखो आज ठीक है, आज चॉकलेट आइसक्रीम, आज चॉकलेट आइसक्रीम, आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी, क्या, सोन पापड़ी, आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ क्या खाओगे, फ्रूट्स में क्या आएगा, मैंगो, और क्या आएगा, ऑरेंज। फ्रूट्स एंड मैंगो एंड ऑरेंज खाएंगे। सो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक ये है, आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी, आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट में कौन कौन सा खाओगे, फ्रूट में खाओगे सबसे पहले मैंगो खाओगे, क्योंकि मैंगो आपका फेवरेट है, अगर नहीं है तो मान लो कि फेवरेट है मैंगो ऑरेंज खाएंगे। ये सब नाम से आप फेमिलियर हो, ठीक है, ये सब को आप खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, चॉकलेट खाते हो, सोन पापड़ी खाते हो, फ्रूट्स खाते होगे, ये सब चीज़ को आप जानते हो। आपको नई कोई भी मैं आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक को बनाया हूँ आपके लिए, तो सिंपल लगे आपको। कैसे याद करोगे इसको, आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी, आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट्स
मैंगो ऑरेंज खाएंगे। आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट्स मैंगो ऑरेंज खाएंगे। सिंपल सा ट्रिक है। अब देखो इसको कैसे आपको याद करना है। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है एसिटाइल CoA। ठीक है, ए फॉर क्या होगा? ए फॉर होगा एसिटाइल CoA। सी फॉर क्या होगा? सी फॉर होगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखना वहाँ आपको नहीं दिखेगा। सो ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है, ए फॉर होता है एसिटाइल CoA। सी फॉर क्या होगा? सी फॉर होगा सिट्रेट। सी फॉर क्या होगा? सिट्रेट। आई फॉर क्या होगा? आई फॉर होगा आइसोसिट्रेट। आई फॉर होगा आइसोसिट्रेट। ए फॉर क्या होगा? ए फॉर होगा एस अल्फा। अल्फा से क्या होता है? ए। अल्फा का जो वर्ड है, पहला वर्ड स्टार्ट कहाँ से होता है? अल्फा का पहला वर्ड स्टार्ट होता है ए से, तो क्या है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और क्या है? सोन पापड़ी। सोन पापड़ी से आप याद रखना एस। एस से क्या होगा? एस से होगा सक्सिनाइल। ठीक है, एस से क्या होगा? एक्स से एस से होता है सक्सिनाइल। फिर के साथ फिर एस आ गया, फिर एस से क्या होगा? सक्सिनाइल CoA होगा। ये क्या होगा? ये एस फॉर सक्सिनाइल CoA। फिर एस से क्या होगा? सक्सिनेट होगा, सक्सिनेट। एफ से क्या होगा? फ्यूमरेट, फ्यूमरेट। एम से क्या होगा? एम से होगा मैलेट। एम से क्या है? मैलेट है। ओ से क्या है? ओ से क्या होगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिटेट, ऑक्जेलो एसिटेट। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो अगर आपको सिंपल लग रहा है तो। ये सब जो मैं नाम लिखा हूँ, ठीक है, ये सब नाम अभी यूज होगा। क्रेप साइकिल में सब का सब, सभी का सभी नाम यूज होगा। इतना ही नाम आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? एसिटाइल CoA पहला क्या है? एसिटाइल CoA। सेकेंड है सिट्रेट। आई फॉर सी फॉर क्या है? सिट्रेट। आई फॉर है आइसोसाइनेट। आई फॉर क्या है? आई फॉर है आइसोसाइनेट आइसोसिट्रेट। ए फॉर है एसिटाइल CoA। सी फॉर है सिट्रेट। आई फॉर है आइसोसिट्रेट। ए फॉर है, ए फॉर क्या है? ए फॉर है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ए फॉर क्या है? ए फॉर है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। फिर एस फॉर है सक्सेनाइल CoA। ठीक है, एस फॉर क्या है? एस फॉर है सक्सेनाइल CoA। एस फॉर क्या है? एस फॉर है सक्सिनेट। एफ फॉर क्या है? एफ फॉर है फ्यूमरेट। एम फॉर क्या है? एम फॉर है मैलेट। और ओ क्या है? ओ फॉर, ओ फॉर है ऑक्जिलेट, ऑक्जेलो एसिटेट। तो ये सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको आपको सिंपल लग रहा है, आपको इससे याद कर सकते हो तो इसको याद कर लेना। अगर आपको हार्ड लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है ट्रिक, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, आपको हो जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, अगर ट्रिक्स हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ट्रिक क्या है? आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट्स मैंगो ऑरेंज खाएंगे। समझ गए? आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट मैंगो ऑरेंज खाएंगे। सिंपल सा ट्रिक है, कोई उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो अब देखेंगे हम लोग क्रैप साइकिल। अब बनाएंगे क्रैप साइकिल, तो इसको ध्यान से लिख लो। अगर लिखना है तो नोटिस नोट कर लो। ठीक है, फिर अब देखेंगे क्रैप साइकिल। अब बात करेंगे क्रैप साइकिल। सो आप देखेंगे क्रैप साइकिल। सो स्टार्ट करेंगे अब। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? देखो, जो सिट्रेट है,
सिट्रेट। सिट्रेट में सबसे पहले कौन आएगा? इसमें आएगा, सिट्रेट में सबसे पहले कौन आएगा? एसिटाइल CoA। एसिटाइल एसिटाइल CoA सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा एसिटाइल CoA। इसको मैं आज थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले आएगा एसिटाइल CoA। क्लियर? सबसे पहले कौन आएगा? एसिटाइल CoA आएगा। किस में आएगा? सिट्रेट में आएगा। फिर सिट्रेट क्या फॉर्म करेगा? सिट्रेट फॉर्म करेगा, याद करो ट्रिक हम लोग का। चॉकलेट के बाद क्या है? सबसे पहले आज का मतलब ए सिर्फ क्या है? एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA के पास चॉकलेट, चॉकलेट सी से क्या है? सिट्रेट। चॉकलेट के बाद क्या था? आइसक्रीम। आई से क्या होगा? आई से होता है आइसोसिट्रेट। क्या होगा? आइसोसिट्रेट। समझ गए? सी फॉर चॉकलेट से क्या था? सिट्रेट। आइसक्रीम से क्या है? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से क्या था उसके बाद? आइसक्रीम के बाद क्या था? और आज चॉकलेट, आइसक्रीम और ए से क्या आएगा? अल्फा कीटोग्लूरेट। अल्फा कीटो अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। समझ गए? सबसे पहले सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, फिर क्या है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या होगा? अब देखो, अब समझने की बात है। सबसे पहले कौन आया? एसिटाइल CoA। सबसे पहले आया एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA आने के बाद किसमें आया? सिट्रेट में। सिट्रेट से किसमें आया? क्या फॉर्म हुआ? सिट्रेट से फॉर्म हुआ आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा तो क्या होगा? इसमें क्या बनेगा? देखो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या बनेगा? और NAD से क्या बनेगा? इधर देखो, इधर NAD से बनेगा। NAD से क्या फॉर्म होगा? NAD से फॉर्म होगा NADH। समझे? आइसोसिट्रेट में क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। पहला क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। सेकंड, NAD से क्या बन रहा है? NAD से बन रहा है NADH। NAD से क्या बन रहा है? NAD से फॉर्म हो रहा है NADH। NAD से क्या बन रहा है? NAD से बन रहा है NADH। अब क्या होगा? देखो, जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, ठीक है, जो क्या है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, उसका क्या होगा? उसका फिर से क्या, ये क्या है प्रोसेस? इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस। क्या बोलते हैं इसको? डिहाइड्रोजिनेस। मैं लिख ले रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, देखो, डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, जब आइसोसिट्रेट का डिहाइड्रोजिनेस होगा, जब आइसोसिट्रेट का क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेस होगा, तो क्या फॉर्म होगा? तो फॉर्म होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो क्या फॉर्म होगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अब क्या होगा? देखो, अब इससे क्या फॉर्म होगा? फिर से सेम वही। अब हम लोग का ट्रिक याद करो। सबसे पहले क्या था? आज चॉकलेट, आइसक्रीम और क्या था? आज चॉकलेट, आइसक्रीम और सोन पापड़ी। सोन पापड़ी एस से, सो एस से क्या आएगा? सक्सिनाइल। सक्सिनाइल क्या था? CoA। सक्सिनाइल CoA। अब सक्सिनाइल CoA को कैसे याद करोगे आप? बताया था मैं, सोन पापड़ी से याद करना आप। सक्सिनाइल CoA जब अल्फा कीटो, सब अल्फा क्या है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब सक्सिनाइल CoA फॉर्म करेगा, तो भी सेम वही यहाँ पर जो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? CO2 बनेगा। यहाँ पर भी सेम CO2 बनेगा। और क्या बनेगा? NAD से क्या बनेगा? NADH। और क्या बनेगा?
NAD से क्या बनेगा, NADH बनेगा, सेम इसकी जैसे। इसमें भी सेम क्या होगा, डिहाइड्रोजिनस होगा, इसमें भी क्या होगा, सेम डिहाइड्रोजिनस होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए, सक्सेनाइल CoA तक समझ गए कैसे कैसे हो रहा है प्रोसेस। ठीक है, सो आप देखो सक्सेनाइल CoA के बाद क्या था, सक्सेनाइल CoA के बाद था सक्सिनेट, सोन पापड़ी के साथ फिर शेष आया तो क्या है, सक्सिनेट। क्या आया, सक्सिनेट। जो सक्सिनेट है, ठीक है, जो सक्सिनेट बना तो इसमें जब सक्सेनाइल CoA से, ध्यान से सुनो, जब सक्सेनाइल CoA से सक्सिनेट बनेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा GTP। क्या बनेगा, GTP। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, ग्रॉस टेंशन प्रोडक्ट। क्या, ग्रॉस टेंशन प्रोडक्ट। आप इसको याद कर सकते हो, जब सक्सेनाइल CoA से सक्सिनेट बनता है, जब क्या होता है, सक्सेनाइल CoA से क्या बनता है, सक्सेनाइल CoA से बनता है सक्सिनेट, तब क्या होता है, जब ग्रोस टेंशन प्रोडक्ट निकलता है, तब क्या निकलता है, तब ग्रोस टेंशन प्रोडक्ट निकलता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक है ये, ठीक है, ये क्या एक ट्रिक है जिसे याद कर सकते हो आप। सो अभी तक हम लोग कहाँ तक देखे हैं, सबसे पहले एसिटाइल CoA, फिर सिट्रेट, सिट्रेट से क्या फॉर्म हुआ, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से क्या बना, डिहाइड्रोजिनस होगा, उसमें क्या बना, आइसोसिट्रेट में जब डिहाइड्रोजिनस होगा तो क्या बनेगा, तो फॉर्म होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में जब क्या होगा, फिर से इस इधर से इसमें भी सेम डिहाइड्रोजिनस होगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में क्या होगा, डिहाइड्रोजिनस होगा, तो क्या फॉर्म होगा, सक्सेनाइल CoA। जब सक्सेनाइल CoA से, सक्सेनाइल CoA से क्या होगा, GTP निकल जाएगा, क्या निकलेगा, GTP निकल जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, सक्सिनेट। ठीक है, इसके बाद क्या है देखो, अभी तक कहाँ तक पहुंचे, कौन सी ट्रिक में है, आज चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक, आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी, सोन पापड़ी के साथ क्या खाएंगे, फ्रूट्स। सो आप लिखेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट, फ्रूट क्या है, फ्यूमरेट। समझ गए, फ्रूट क्या है, फ्यूमरेट है, फ्यूमरेट फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद क्या फॉर्म है, फ्रूट के बाद क्या है, फ्रूट के बाद मैंगो, क्या है, मैंगो से क्या आएगा, मैलेट, क्या आएगा, मैलेट। फ्यूमरेट से क्या बना, मैलेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा समझो, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनेगा, जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा तब क्या होगा, देखो यहाँ पर सक्सिनेट से क्या बन रहा है, सक्सिनेट से बन रहा है फ्यूमरेट। यहाँ तक समझ गए, सक्सिनेट से क्या बन रहा है, फ्यूमरेट बन रहा है, सक्सिनेट से क्या बन रहा है, फ्यूम। तब क्या होगा देखो, FAD से क्या बनेगा, FAD से बनेगा FADH2, FAD से बनेगा क्या बनेगा, FAD से बनेगा FADH2। कब बन रहा है, जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना तो क्या बना, FADH2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो आप, क्या हो रहा है, आप समझ, आपको समझ आ रहा है ना। सबसे पहले क्या है, सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट में क्या होगा, डिहाइड्रोजिनस होगा, डिहाइड्रोजिनस होगा तो क्या फॉर्म होगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में क्या है, उसमें फिर से डिहाइड्रोजिनस होगा और क्या फॉर्म होगा, सक्सेनाइल CoA, सक्सेनाइल CoA में क्या होगा, उसमें सक्सेनाइल CoA से क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा, सक्सेनाइल CoA से क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट बनने के बाद सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट जो है उसमें क्या होगा, FAD से क्या होगा, FADH2 रिलीज होगा। ठीक है, FAD से क्या बनेगा, FAD से बनेगा FADH2। अब क्या होगा, मैलेट है, अब क्या है, मैलेट, मैलेट के पास क्या है, मैलेट के पास क्या आएगा, मैलेट के पास है, अब मैलेट के बाद क्या आएगा,
ऑक्सो ऑक्सैलो एसीटेट एसीटेट। ठीक है, मेलेट के बाद क्या फॉर्म हुआ? मेलेट के बाद फॉर्म हुआ ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट के बाद फिर से फॉर्म हो जाएगा सिट्रेट। फिर से क्या बनेगा? सिट्रेट। तो समझ रहे हो आपके कैसे साइकिल चल रही है प्रॉपर, कैसे साइकिल ये चल रहा है, आप समझ रहे हो जो साइकिल है कैसे चल रहा है। आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, आप ध्यान से देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। मेलेट बना, मेलेट के बाद क्या बना? ऑक्सैलो एसीटेट। क्या बना? ऑक्सैलो एसीटेट। सबसे पहले देखो, एक एनएडीए कहाँ बना? एक एनएडीए बना जब आइसोसिट्रेट से क्या बना? अल्फा कीटोग्लूटेट। आइसोसिट्रेट से बना अल्फा कीटोग्लूटेट, तो क्या बना? एक एनएडी से एनएडीएच बना। फिर सेकेंड एनएडीए कब बना? अल्फा ग्लूटेट से बना सक्सेनाइल सुए, तब भी क्या बना? एनएडीए बना। अब एक और एनएडीए कब बनेगा देखो, अब एक और एनएडीए बनेगा जब मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। जब मैलेट से क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसीटेट, तब क्या बनेगा? फिर से एक एनएडी से क्या बनेगा? एनएडीएच, एनएडीएच। तो पूरा साइकिल इसको बोलते हैं, क्या साइकिल है? क्रैब साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, आप नहीं समझ आया होगा तो। इसी को बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? क्रैब साइकिल। सो आप देखो, हम लोग इसको मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझ नहीं आया होगा तो कंसंट्रेट लगा से सुनना, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है एसेटाइल सीओए। सबसे पहले क्या है? एसेटाइल सीओए। एसेटाइल सीओए किसमें है? सिट्रेट फॉर्म होगा। सिट्रेट है, सिट्रेट से क्या, सिट्रेट से क्या होगा उसमें, उससे क्या फॉर्म होगा? सिट्रेट से बनेगा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में क्या होगा? आइसोसिट्रेट में होगा डिहाइड्रोजिनेस। आइसोसिट्रेट में क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेस होगा। डिहाइड्रोजिनेस से और एक एनएडी, एक एनएडी से क्या बनेगा? एनएडीएच बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उससे फॉर्म होगा अल्फा कीटोग्लूटेट। क्या फॉर्म होगा? आइसोसिट्रेट से फॉर्म होगा अल्फा कीटोग्लूटेट। अल्फा कीटोग्लूटेट से फॉर्म होगा सक्सेनाइल सीओए। जब अल्फा कीटोग्लूटेट से सक्सेनाइल सीओए फॉर्म हो रहा है, जब अल्फा कीटोग्लूटेट से क्या फॉर्म हो रहा है? अल्फा कीटोग्लूटेट से फॉर्म हो रहा है सक्सेनाइल सीओए, तब क्या हो रहा है? तब एनएडी से फिर से क्या हो रहा है? एनएडी से क्या बन रहा है? एनएडी से बन रहा है एनएडीएच। एनएडी से क्या बन रहा है? एनएडी से बन रहा है एनएडीएच। कब बन रहा है? अल्फा कीटोग्लूटेट से फॉर्म हो रहा है सक्सेनाइल सीओए, तब बन रहा है वो। क्लियर? फिर क्या होगा? सक्सेनाइल सीओए, सक्सेनाइल सीओए से क्या बनेगा? सक्सेनाइल सीओए से क्या बनेगा? सक्सिनेट फॉर्म होगा। सक्सिनेट बनेगा तब क्या है? तो क्या होगा? जीटीपी रिलीज होगा। क्या बनेगा? यहाँ यहाँ एक जीटीपी बनेगा। अब जीटीपी बनने के बाद अब क्या हो गया है? सक्सिनेट बन गया। अब क्या बन गया? अब बन गया है सक्सिनेट। अब जो सक्सिनेट है, सक्सिनेट से क्या बनेगा? फ्यूमरेट। सक्सिनेट से क्या बनेगा? फ्यूमरेट। फ्यूमरेट बन गया है। फ्यूमरेट से अब बनेगा, जब सक्सिनेट से, ध्यान से सुनना, जब सक्सिनेट से क्या बन रहा है? सक्सिनेट से बन रहा है फ्यूमरेट। सक्सिनेट से क्या बन रहा है? फ्यूमरेट बन रहा है। तब क्या हो रहा है? एफएडी से एफईडीएच2 बन रहा है। जब सक्सिनेट से बन रहा है फ्यूमरेट, तो क्या हो रहा है? एफएडी से एफईडीएच2 बन रहा है। ठीक है, एफईडी से क्या बन रहा है? एफएडी से बन रहा है एफईडीएच2। अब जो फ्यूमरेट है, जो फ्यूमरेट है उससे क्या बनेगा? मैलेट। ठीक है, जो फ्यूमरेट है उससे क्या बनेगा? फ्यूमरेट से क्या बनेगा? मैलेट बनेगा। ठीक है, अब मैलेट से क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसीटेट। क्या बनेगा? मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। समझ आ गया? मैलेट से क्या बनेगा? मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो ऑक्सैलो एसीटेट। ये ठीक है। ठीक है, अब क्या बना? मैलेट से बना ऑक्सैलो एसीटेट।
फिर ऑक्जेलिक सिट्रेट फिर से किसका बन जाएगा, सिट्रेट। तो मतलब पूरा साइकिल है, एक क्या है, पूरा साइकिल है जो चलता है। कहाँ पर चलता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग ग्लूकोज का कम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्यों, एटीपी सिंथेसिस के लिए। ये पूरा साइकिल जो ग्लाइकोलिसिस सा एक क्रैप्स से पहले हम लोग क्यों मतलब साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, एटीपी चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके हम लोग फॉर्म कर रहे हैं एटीपी, एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं। अब ठीक है, सो आपको मैं आपको मेरा जो मैं आपको ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक था, आज, ए से आज, सी फॉर चॉकलेट, आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, आज चॉकलेट आइसक्रीम, केस, ठीक है, आज चॉकलेट आइसक्रीम, ए फॉर और से आप याद रखना अल्फा। ठीक है, सो आइसक्रीम के साथ क्या खाए, ठीक, आज, आज चॉकलेट आइसक्रीम और आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ एस फॉर सक्सीनेट, क्या फ्रूट्स, मैंगो और ऑरेंज खाएंगे। इसको ऐसे याद रखो आप, ठीक है, इसको याद कर सकते हो ट्रिक से। आज चॉकलेट आइसक्रीम, आज चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ, सोन पापड़ी, सोन मतलब ऐसे याद रखना, सक्सिनाइल सी हुए, सोन पापड़ी के साथ फ्रूट्स, मैंगो, ऑरेंज खाएंगे, फ्रूट्स, मैंगो, ऑरेंज खाएंगे। तो आपको मतलब ट्रिक सिंपल लगे, आपको याद हो सकता है तो याद रख लेना। मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि कौन से वर्ड का मतलब क्या क्या है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, सिंपल है। अगर समझ आए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा क्रैप्स साइकिल था। अब देखेंगे क्रैप्स साइकिल में टोटल कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने एटीपी, एनएडीएच, जीटीपी कितने टोटल बन रहे हैं। तो देखो इसमें कितने एटीपी बन रहे हैं। सबसे पहले देखो इसमें कितने, इसमें तो एटीपी कितने बन रहे हैं उसको मत देखो, सबसे पहले देखो इसमें कितने एनएडीएच बन रहे हैं। ठीक है, एनएडी से कितने एनएडीएच बन रहे हैं। सो सबसे पहले देखेंगे एनएडी से कितने एनएडीएच बन रहे हैं, एनएडी से कितने एनएडीएच बन रहे हैं। तो कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। मतलब टोटल कितना हुआ है, टोटल 3 बन रहे हैं, टोटल 3 बन रहे हैं। ठीक है, एनएडी से एनएडीएच कितने बन रहे हैं, टोटल 3 बन रहे हैं। और जीटीपी कितना बन रहा है, जीटीपी खाली एक ही बन रहा है, जीटीपी खाली एक बन रहा है। और देखो और क्या बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना बन रहा है, CO2 2 बन रहा है। ठीक है, और एफएडी से एफएडी से एफएडीएच टू कितना बन रहा है, एफएडी से क्या, एफएडीएच टू कितने बन रहे हैं, ये भी एक बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए हम लोग के, 3 4 5 6 7 बनेंगे। लेकिन समझो आप, एनएडी से एनएडीएच बन रहे हैं, कितना, 3 बन रहे हैं। ठीक है, और हर एक एनएडीएच बाद में जाकर 3 एटीपी बनाएगा। अब ध्यान सुनो, हर एक एनएडीएच बाद में जब कब बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या बनाएगा, हर एनएडीपी से, हर एनएडीएच से क्या बनेगा, एक एटीपी बनेगा। सॉरी, हर एनएडीएच से 3 एटीपी बनेंगे। ठीक है, हर एनएडीएच से क्या बनेगा, 3 एटीपी बनेंगे। इसमें नहीं बनेगा, आगे बनेगा, आगे मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनेगा। सो एनएडी से इसमें एनएडीएच 3 बन रहे हैं, जीटीपी 1 बन रहा है, CO2 कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, और एफएडी कितना, एफएडी से एफएडीएच टू कितने बन रहे हैं, 1 बन रहा है। एक इसमें देखें हम लोग देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो क्या हुआ, मैं आपको शुरू में बताया था, हम लोग क्या लिए, हम लोग खाली एक सिंगल पैलेट्रेट को लिया हूँ मैं। ठीक है, सिंगल, आप समझो ध्यान से, सिंगल क्या लिया है हम लोग, सिंगल 1 पैरुवेट से बनाया है। ठीक है, ये सब चीज़ फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, ये पूरा साइकिल चला है, ये सिंगल पैरुवेट से चला है,
सिंगल पैरुवेट से चला है। इसमें अभी हम लोग ग्लाइकोलिसिस में क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिसिस में 2 पैरुविक एसिड बना है। ग्लाइकोलिसिस में क्या बनाए थे, 2 पैरुविक एसिड बनाए थे, लेकिन जो साइकिल चल रहा है वो सिंगल पैरुविक एसिड का है। इसमें एक फिर से जो पैरुविक एसिड है आएगा जब एक और साइकिल चलेगा, तो सोचो मतलब 2 पैरुविक एसिड में, 2 पैरुविक एसिड में टोटल ये डबल हो जाएंगे। 2 पैरुविक एसिड में क्या होंगे, ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, 2 पैरुविक एसिड में क्या होंगे, ये डबल हो जाएंगे। मतलब जो NADH2 3 बन रहा है वहाँ, मतलब 2 ठो पैरुविक एसिड में जो 2 पैरुवेट में क्या बनेगा, और 2 बार साइकिल चलेगा 2 पैरुवेट एसिड। ठीक है, और 2 पैरुवेट एसिड है, पैरुवेट है। ठीक है, 2 पैरुवेट है तो क्या बनेगा, NADH से 3 है वो 6 हो जाएगा, 1 है 2 हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। जस्ट क्या होगा, डबल हो जाएगा। NADH से 3 है ये 6 हो जाएगा, GTP 1 है वो 2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो 2 है वो 4 हो जाएगा, और FADH2 जो 1 है वो 2 हो जाएगा। समझ गए बात को। ये था पूरा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक साइकिल। आपके एग्जाम में अगर आपको घुमा क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप बोर्ड से हैं, ठीक है, सॉरी बोर्ड से नहीं, मतलब अगर आप स्कूल के एग्जाम, ठीक है, अगर आप स्कूल के एग्जाम में मतलब कोई भी आप पूछेगा कि आपको लिख देगा आप क्रेब्स साइकिल बताओ, तो आप जान लोगे। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि सिट्रिक साइकिल क्या है, कि सिट्रिक साइकिल को ही बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको मतलब पता रहना चाहिए कि क्या क्रैब साइकिल को ही बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल या सिट्रिक साइकिल। ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। समझ गए बात को। बाकी ये आपके नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे मतलब आ सकता है कि मतलब कौन से रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, कितना ATP। क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर MCQ क्वेश्चन आएगा मानो, ठीक है, अगर MCQ क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, आपसे ये सबसे पूछेगा कितना ADP बन रहा है, कितना ADH बन रहा है, ठीक है, कितना GTP बन रहा है, कितना CO2 बन रहा है, कितना FAD से FADH2 बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन आता है। कौन सा रिएक्शन कौन से पार्ट में कौन से स्टेप में बन रहा है, ये भी पूछता है। ठीक है, कौन से पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, कौन से पार्ट में FAD से FADH2 बन रहा है, कौन से पार्ट में मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। मतलब आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा MCQ के लिए। MCQ के लिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा। बाकी उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करना तो आपको समझ आ जाएगा ये पूरा ट्रिक। अगर आपको ट्रिक समझ नहीं आ रहा है, अगर याद नहीं हो रहा है मैं ट्रिक बताया उससे, तो आप अपना कोई सा ट्रिक निकाल लेना, बना लेना, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, सिट्रिक साइकिल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। हर साइकिल जो इसमें हर रेस्पिरेशन इन प्लांट जो भी साइकिल है वो सब इंपॉर्टेंट है। सो आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से साइकिल में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सो इस लेक्चर में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सिट्रिक साइकिल, या इसको बोल सकते हो क्रेब साइकिल। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।